ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार हो जाता है, मगर इस क्रिएचर की जान खतरे में थी। ये लड़की इस क्रिएचर की जान कैसे बचा पाती है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसका क्या नतीजा निकलता है, चलिए जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इलाइजा होता है। इलाइजा का कोई दोस्त नहीं होता, वो बोल भी नहीं सकती थी। इलाइजा का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वही इलाइजा एक लैब में सफाई का काम करती थी। वहीं पर काम करने वाली एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाइजा को पसंद करती थी, बाकी सब लोग इलाइजा से ठीक से बात भी नहीं करते थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ एक ऑफिसर आता है और कहता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ ला रही है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। आज से पहले किसी ने उसे देखा भी नहीं है। तभी वो टीम वहाँ आ जाती है। उनके साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। टैंक के पानी में एक अजीब सी चीज़ होती है। जब इलाइजा उसके पास जाती है तब वो चीज़ मूवमेंट करने लगती है। तभी वो टीम इस टैंक को लैब में एक सेफ प्लेस पर ले जाती है। इलाइजा और उसकी दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता है। दूसरे दिन जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस रूम से कोई आवाज़ आती है, जैसे कोई चीख रहा हो। इसके साथ ही वहाँ पर एक आदमी उस रूम से बाहर निकल कर आता है जो कि वहाँ का कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यही कर्नल इस प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से लगातार खून निकल रहा था। तभी एक टीम आकर कर्नल को ले जाती है। इलाइजा और उसकी दोस्त को इस पूरे रूम की सफाई करने का काम दिया जाता है। जब इलाइजा और उसकी दोस्त रूम के अंदर जाते हैं तब वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा होता है। साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी होती हैं। उसकी दोस्त किसी को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है। इलाइजा देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर है। वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वो जब इलाइजा को देखता है तो उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ इलाइजा की दोस्त और एक ऑफिसर आ जाता है। वो क्रिएचर भाग जाता है। अब इलाइजा को इस क्रिएचर के बारे में पता चल गया था। दूसरे दिन फिर जब इलाइजा उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे कि एक बड़े पुल में रखा गया होता है, वो अपने साथ एक अंडा भी लाती है और चम्मच से उस अंडे को मारने लगती है ताकि उससे आवाज़ आए, क्योंकि इलाइजा बोल नहीं सकती थी। वो क्रिएचर आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है। इलाइजा उसकी तरफ एक अंडा बढ़ाती है, बट वो क्रिएचर बहुत डरा हुआ था। वो अंडा नहीं लेता। फिर इलाइजा उस अंडे को छीलकर पुल के किनारे पर रख देती है। वो क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। इलाइजा भी बाहर आ जाती है। इसके बाद इलाइजा और उसकी दोस्त को कर्नल अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहो। वो बहुत खतरनाक जानवर है। तुम्हारी ड्यूटी बस इतनी है कि तुम्हें उस रूम की सफाई करनी है। लेकिन इलाइजा कर्नल की बात को नहीं मानती। दूसरे दिन फिर इलाइजा अंडे लेकर जाती है, साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो एक अंडे को निकालकर किनारे पर रख देती है। वो क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनते हुए अंडे को खाने लगता है। इलाइजा भी वहीं अपना लंच खत्म करती है और डेली ऐसे ही करने लगती है। उसे क्रिएचर की भाषा समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो दोनों जब ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वो दोनों को आपस में बातें करते हुए ऐसे देख लेता है। वो डॉक्टर इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। वो समझ गया था कि इन दोनों में एक रिलेशन बन चुका है। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट था जो कि अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहा होता है। साथ ही वो एक जर्मन एजेंट भी होता है। दूसरे दिन इलाइजा जब उस क्रिएचर के पास जाती है तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों में बांधा हुआ था। साथ ही वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा घायल भी होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उस तरफ आने वाला है कि वो तभी जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी पूरी टीम रूम के अंदर आते हैं। वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड पड़ा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्रिएचर बहुत ज़्यादा तड़पता है। तभी वहाँ पर जनरल आता है और उस क्रिएचर को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा क्रिएचर होगा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत छोटा होगा। कर्नल बताता है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे अलग बात तो ये है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। डॉक्टर सभी से कहता है कि आप इस क्रिएचर को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास ये अधिकार है
कि मैं जो चाहूँ इस क्रिएचर के साथ कर सकता हूँ। वो कर्नल से कहता है कि इस क्रिएचर की जल्दी से चीर फाड़ करके मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। डॉक्टर ये सब सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है। वो इस बेजुबान क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था। इलाइजा भी इस कर्नल जनरल के बीच की पूरी बातों को सुन लेती है। उसे सब समझ आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो घर आकर जाइल्स को पूरी बात बताती है कि वो लोग इसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जाइल्स इलाइजा को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया हुआ है वो बहुत पावरफुल लोग हैं और हम आम इंसान हैं। ये कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलाइजा बहुत दुखी हो जाती है। तभी जाइल्स सोचते हैं कि आखिर इलाइजा का मेरे बिना है ही कौन। इसलिए वो वापस आता है और कहता है कि हम फैमिली हैं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं। इलाइजा वहाँ पर जाकर सभी कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है जिससे किसी को भी कुछ भी पता ना चल सके। इसके बाद वो एक काट में ढेर सारे टावल डाल देती है। इसके बाद वो उस पूल में उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। इलाइजा डॉक्टर को देखकर डर जाती है, बट डॉक्टर भी उसे उस क्रिएचर की जान बचाने में मदद करता है। इसलिए वो उन जंजीरों की चाबी इलाइजा को दे देता है और वो उस क्रिएचर को काठ में डाल देती है। वो जब काठ को लेकर जा रही होती है तब रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि इलाइजा क्या कर रही है। पहले तो वो उसे मना करती है, बट जब इलाइजा उसे पूरी बात बताती है तब वो समझ जाती है और उसका साथ देती है। वो दोनों बाहर की तरफ आती हैं। इधर जाइल्स भी गाड़ी लेकर अंदर आता है जहाँ पर गार्ड को शक हो जाता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करने लगता है। तभी डॉक्टर पीछे से आकर उस गार्ड को बेहोश कर देता है। तब वो दोनों उस क्रिएचर को गाड़ी में बैठाकर भागने लगते हैं। इलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में डाल देती है क्योंकि उसे पानी की सख्त ज़रूरत थी। इलाइजा अपने दोस्त को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसे 10 तारीख को रिवर में छोड़ आएंगे क्योंकि 10 तारीख को बारिश होने की संभावना थी। पानी के सहारे वो अपने घर तक चला जाएगा। अगले दिन इलाइजा अपनी दोस्त के साथ वो दोनों काम पर पहुंच जाते हैं जिससे किसी को भी उन पर शक ना हो। इधर जाइल्स उस क्रिएचर के पास होता है, उसका ध्यान रख रहा होता है। इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है। वो क्रिएचर बाथटब से बाहर निकलता है जहां जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वो उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो क्रिएचर जाइल्स को घायल करके घर से बाहर भाग जाता है। तभी इलाइजा वहाँ पर आ जाती है। जाइल्स उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं काफ़ी डर गया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जाओ उसे जल्द से जल्द वापस ले आओ। इलाइजा तुरंत ही जाती है और एक सिनेमा हॉल से उसे पकड़कर वापस घर ले आती है। वो क्रिएचर फीलिंग रखता था, इसलिए वो जब घर आता है तो वो जाइल्स के पास जाकर अपनी गलती का एहसास करता है और उसके सर पर हाथ रखता है और उससे भी अपने सर पर हाथ रखवाता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सभी घाव ठीक हो गए थे और उसके गंजे सर पर भी बाल आ गए थे। वो समझ गया था कि जरूर ही क्रिएचर में कोई पावर है। और इधर धीरे धीरे इलाइजा और क्रिएचर बहुत करीब आ जाते हैं और वो दोनों आपस में इंटीमेट भी हो जाते हैं। इधर जनरल काफ़ी गुस्से में होता है। वो कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जान खतरे में है। कर्नल उसे ढूंढने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वो ही उसे जान से बचाना चाहता था। वो डॉक्टर के घर जाता है और देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा होता है। तभी 2 लोग डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है। वो डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। वो डॉक्टर के पास आकर क्रिएचर के बारे में पूछता है, बट वो कर्नल को कुछ नहीं बताता। कर्नल डॉक्टर को काफ़ी टॉर्चर करता है। कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से गलती से एक बात निकल जाती है, क्लीनिंग स्टाफ। कर्नल डॉक्टर को मार देता है। उसे इलाइजा की दोस्त पर शक होता है क्योंकि इलाइजा तो बोल नहीं सकती थी। वो उसकी फ्रेंड के घर जाता है और उस पर दबाव बनाता है, मगर वो कुछ नहीं बताती। तभी ये देखकर उसका पति काफ़ी डर जाता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी पत्नी और इलाइजा की बातें सुनी हैं। वो क्रिएचर इलाइजा के घर पर है। कर्नल इलाइजा के घर की तरफ जाता है। इलाइजा की दोस्त उसे फ़ोन करके बता देती है कि कर्नल तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। इलाइजा जाइल्स के साथ उस क्रिएचर को लेकर नदी के पास चली जाती है। जब कर्नल इलाइजा के घर आता है तब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है। उस पर 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है
इस दिन उसे रिवर में छोड़ना है। वो तुरंत नदी के पास चला जाता है। इधर इलाइजा क्रिएचर के साथ नदी के पास आ जाती है। वो उसे बाय बोल रही होती है। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है। वो दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी क्रिएचर उठता है। इससे पहले कर्नल दूसरी गोली मारता वो कर्नल के पास जाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर इलाइजा को गोद में उठाकर नदी में कूद जाता है। वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वो इलाइजा के गर्दन के निशान पर हाथ रखता है, जिससे वहाँ कुछ अलग ही बनने लगता है, जिसकी वजह से इलाइजा पानी में भी सांस ले पा रही थी। क्रिएचर इलाइजा को जीवित कर देता है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं। और इसके साथ ही ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।